नमस्कार। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि पर इस समय कौन सा ग्रह चल रहा है और आने वाले समय में बृहस्पति का जो परिवर्तन होने वाला है, तुला राशि पर किसका क्या एक्शन होगा, कौन कौन से ग्रह साइड इफेक्ट देंगे या पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, उन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि तुला राशि पर अष्टम भाव में बृहस्पति का जो प्रभाव है वो किन चीजों पर अच्छा होगा और किन चीजों पर खराब होगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि के लग्न भाव को समझिए या तुला राशि को समझिए। पहले मैं खुलासा करना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी तुला राशि से देखें या लग्न से देखें। हर व्यक्ति अपने फार्मूले पूरे सही किसी को बताता नहीं है, लेकिन हम सबको बहुत साफ और खुले शब्दों में बताना चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बलाबल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपका लग्न बलवान है तो आप लग्न से देखें, अगर आपका चंद्र लग्न बलवान है तो चंद्रमा से देखें। कारण क्या है कि लग्न, जब लग्न का स्वामी लग्न को देखता हो या अच्छी स्थिति केंद्र में हो, बृहस्पति की पोजीशन हो तो लग्न से देखो। चंद्रमा अगर बलवान है, लग्न को देखता है, लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी या चंद्रमा बली हो तो दिवा बली और रात्रि बली निशा में चंद्रमा के बलवान होने की ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है और दिन में अगर जन्म होता है तो सूर्य की शक्ति अधिक प्राप्त होती है। तो इसी आधार पर हम बात करेंगे तुला राशि के वृष राशि में प्रवेश करने का फल क्या है। देखिए, 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपको शुभ फल दे रहा है और देता आया है 22 अप्रैल 2023 से। 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। 2 महीने पहले एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी किस तरह की तैयारी होनी चाहिए बृहस्पति के अष्टम भाव में आने के कारण। शास्त्रों में बड़ा प्रसिद्ध एक नियम और फार्मूला है, अष्टम भाव में जो भी ग्रह आता है वो कष्ट देता है। अब हम यहां ध्यान देंगे कि तुला राशि के तीसरे स्थान का स्वामी और छठे स्थान का स्वामी, जो ये अच्छे स्थान नहीं है, अच्छे स्थानों का स्वामी अच्छे स्थान में नहीं बैठा है। तो ये भी एक विपरीत राजयोग बताया गया है शास्त्रों में कि तीसरे, छठे और 8वें स्थान का स्वामी अगर 12वें स्थान में चला जाए तो भी अनुचित फल नहीं प्रदान करते हैं। लेकिन यहां स्थिति बदली है। कारण क्या है? तुला राशि के छठे स्थान में बैठा हुआ राहु अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये एक समीकरण नए बदलाव के संकेत देता है, नंबर 1। दूसरी बात, गोचर में जब भी मंगल अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा, कहीं भी जाए, चाहे कुंभ में आकर दृष्टि डालता है या वृश्चिक राशि में आकर दृष्टि डालता है वृषभ राशि को, तो ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट का द्योतक बन जाता है। इसके अतिरिक्त अब निगेटिव पहलू सुनो और पॉजिटिव भी अभी हाथों हाथ आपको बताऊंगा। पंचम भाव में बैठे हुए मूल त्रिकोण में शनि आपके लाभ भाव पर 29 मार्च 2025 तक दृष्टि डालते रहेंगे, तो आर्थिक लाभ तो आपको निरंतर प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब 12वें भाव में केतु होगा तो खर्च पर नियंत्रण रखना आपकी जिम्मेदारी है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, क्योंकि 12वें भाव में जब केतु होता है तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे, अनजाने में नुकसान, धोखा और कोई भी व्यक्ति आपके साथ चीटिंग कर सकता है या अपने ही इष्ट मित्र परिजन
आपको बहुत शरीफ जैसा बन करके आपसे धन लेंगे और आपको वापस नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी के जो फैसलों की बात चल रही है, जिन लोगों की व्यापार में अलगाव, किसी कारण मतभेद हुए, ठीक है भाई हम अपना बिजनेस अलग अलग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो तुला राशि वाला होगा उसको उसके हिस्से में प्रॉपर्टी या पैसा, संपत्ति औरों को जितनी मिलेगी उससे थोड़ी सी कम तुला को मिलेगी, क्योंकि 12वें भाव में केतु है। नुकसानजनक स्थिति बनाता है। कारण क्या है? हालांकि वहां पर गुरु की दृष्टि होगी केतु पर, लेकिन वो शत्रु भाव है बृहस्पति का। कमजोर आदमी, आप देखेंगे कमजोर व्यक्ति किसी की मदद भी नहीं कर सकता। यानी कि जब अष्टम भाव और शत्रु का भाव में बैठा हुआ गुरु, 12वें भाव में बैठे हुए केतु और कन्या राशि जो शत्रु भाव है, आप अगर बीमार हैं तो शत्रु की मदद करने के लिए ये सोच करके कि एक तो वो मेरा शत्रु है, मैं वैसे भी कमजोर हूं, मैं कैसे मदद कर पाऊंगा, इस सिचुएशन को देखते हुए ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे दो खुशियों की। अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति अगले 13 महीने तक आपके पैसे के खजाने को निरंतर भरता रहेगा, क्योंकि आपके धन और कुटुंब और वाणी स्थान पर बृहस्पति की मित्र दृष्टि होगी। ये बात अलग है, वहां पर शनि की भी दृष्टि होगी, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि बृहस्पति अपना शुभत्व जो है प्रदान करने के लिए जाना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। शनि अपना काम करेगा, शनि की लाभ भाव पर दृष्टि होगी। और अब हम विशेष बात ये करेंगे कि चने की दाल भिगो करके अगले 1 वर्ष तक जब बृहस्पति वृषभ राशि में होंगे तो गाय या बैल को पीले रंग की चने की दाल भिगो करके आप एक दिन पहले रखें और अगले दिन सुबह उनको दें, तो आपके धन का खजाना कभी खाली नहीं होगा, अपितु परिपूर्ण होता रहेगा। कारण क्या है कि बृहस्पति देने में संकोच नहीं करता, स्पष्टवादिता है वहां पर। बृहस्पति देने में देवत्व है शब्द आता है, देवत्व के गुण हैं। देवत्व शब्द का अर्थ होता है जो देता रहता है। बृहस्पति देवता है और बृहस्पति देने के लिए ही जाने जाते हैं। और बृहस्पति के दिन अगर किसी को शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं, कारण यह है कि जब तुला राशि वालों की बृहस्पति, शनि और बुध की महादशा चल रही हो, तब उन दिनों में उनको चने की दाल भिगो करके गाय को देना शुभ होगा। बृहस्पतिवार के व्रत करना, पुखराज पहनना, केले की जड़ पुष्य नक्षत्र में, जैसे मैंने बताया था 22 फरवरी इस साल, 26 सितंबर इस वर्ष बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ निकाल करके अपने पॉकेट में रखें, पूजा करें, उसकी धूप दीप दें और धन के स्थान पर रखें या पूजा के स्थान पर रखेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, धन का खजाना आपका परिपूर्ण रहेगा। और ये तुला राशि के जो संयोग बने हैं, अभी जिनकी बृहस्पति की दशा है चित्रा नक्षत्र या स्वाति, अब विशाखा नक्षत्र वालों की तो अब जो युवा वर्ग है 25 साल के बाद वाले, 21 साल के बाद जो भी हैं, उनकी शनि की ही महादशा चल रही है और ये 40 साल के बाद फिर बुध की दशा इनके लिए शुभ फल प्रदान करेगी। और केतु की दशा इनको कष्ट देती है, लेकिन 20 साल तक शुक्र की महादशा विशाखा नक्षत्र वालों के लिए वरदान बन जाती है। ये तुला राशि वालों के लिए फल है। लेकिन बात हम बृहस्पति की कर रहे थे, मैंने सभी दशाओं की बात इसलिए की है कि कुंडली में निर्धारित जो भी ग्रह हैं उनका प्रभाव, उनका एक्शन और रिएक्शन भी इस वर्तमान गोचर के साथ संबंध रखता है।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।